नमस्कार दोस्तों, पगार बुक की YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर की, जिसे हम अपना क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। आइए जानें कि सिबिल स्कोर क्या होता है, इसे मेंटेन करके रखना क्यों जरूरी होता है, इससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बताने का एक तरीका है। ये 3 अंकों का डिजिट होता है जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और लोन चुकाने के आधार पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए तय होता है। आसान शब्दों में इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी ने कोई लोन लिया है और उस लोन को चुकाने की उसकी हिस्ट्री जैसी रही है, उसी के हिसाब से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर तय करता है। ये स्कोर सिर्फ आपके लोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसका आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट से कोई लेना देना नहीं होता। इस रिपोर्ट में आपके द्वारा लिए गए किसी भी क्रेडिट या लोन की सारी हिस्ट्री होती है। सारी जानकारियां यहाँ मौजूद होती हैं। क्रेडिट स्कोर का रेंज 300 से लेकर 900 तक का होता है, जिसमें 700 से ऊपर के स्कोर को गुड क्रेडिट स्कोर कहा जाता है और 700 से नीचे जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति का स्कोर गिरता जाता है, इसे बैड क्रेडिट स्कोर कहते हैं। और इसी बैड क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति को कभी कभी सिबिल डिफॉल्टर भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सिविल इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास आपकी सारी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सभी की जानकारी मौजूद होती है। अब आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया है। ऐसे में क्या आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं होगा? क्या आपका क्रेडिट स्कोर 0 होगा? ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने आज तक कोई भी क्रेडिट या लोन नहीं लिया है, उनकी जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पहले कभी भी किसी भी तरह का लोन लिया हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, होम लोन हो या कार लोन हो, हर तरह के लोन के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जानकारी क्रेडिट स्कोर के आधार पर चेक की जाती है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर जांचा जाता है। ये जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट से ही ली जाती है और इसी के आधार पर आपको लोन मिलता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर गुड क्रेडिट स्कोर की तरह मेंटेन करके रखना कितना जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस फील्ड से हैं या फिर आप किसी सर्विस में हैं, तो भी अक्सर अपनी अचानक आई ज़रूरत या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह लोन आपको तभी मिलता है जब आपका क्रेडिट स्कोर गुड क्रेडिट स्कोर की रेंज में आता है। 700 से ऊपर वाले क्रेडिट स्कोर को गुड क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। फिर भी कुछ कंडीशन में 500 से लेकर 700 तक के स्कोर को कंपनियां और बैंक लोन देने के लिए प्रेफर करती हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपने लोन की EMI देते हैं, हाँ डेट थोड़ी आगे पीछे हुई होगी, फिर भी हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे गिर गया है, जबकि हमें कंपनी की तरफ से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो आपको ऐसे में समझना होगा कि एक गुड क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए EMI को सही समय पर चुकाने की ज़रूरत होती है। अगर आप एडवांस में भी अपने बैंक को पेमेंट करते हैं, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिर सकता है। निश्चित समय और निश्चित तय की गई EMI को चुकाने से ही आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहता है, जिससे आगे आपको लोन लेने में आसानी होती है। अगर आप भी अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट में जाकर आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा लिए गए लोन का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इस तरह की जानकारी रखना जरूरी क्यों है, सिबिल स्कोर का डाटा क्यों रखा जाता है? तो हम आपको बता दें कि ये क्रेडिट फ्रॉड से बचने के लिए किया जाता है, ताकि बैंक अपने द्वारा दिए गए फंड या लोन की वसूली कर सके और दूसरे बैंक उस व्यक्ति की लोन चुकाने की क्षमता के अनुसार उसे दूसरा लोन दे सके। इस तरह से आज हमने जाना कि अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखना कितना जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बार बार न्यूज में सुना है कि गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आपकी क्रेडिट लिमिट के अनुसार आपको लोन दिया जाएगा। आपकी क्रेडिट लिमिट का निर्धारण सिबिल स्कोर के जरिए ही तय होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।